गुड मॉर्निंग गाइस, दिस इज वीरेश कुमार। एच बी एस जी एस जेआर अवड्डा चैनल के माध्यम से मेरे प्रिय दोस्तों, कुछ एक दिन पहले 3 सितंबर 2023 को JSSC ने PGT झारखंड ज्योग्राफी का पेपर कंडक्ट कराया था। तो आज हम उसमें देखेंगे सॉल्व पेपर, लेकिन काफ़ी थोड़ी सी लंबी वीडियो हो जाएगी। प्लीज़ आप एक बार इसको देखें, जो मेरे बहन भाई देखे हैं उसके क्या आंसर हो सकते हैं। और ये आपको क्वेश्चन आप लोगों से सबसे सहमति से क्वेश्चनों को जुटाया गया है। क्लियर? अगर हमारी वीडियो पसंद आती है प्लीज़ उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। तो देखते हैं दोस्तों, ये आपके क्वेश्चन है, मैंने आपको खुद हाथ से लिखा है। शायद दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा, पता नहीं। मैं आपको क्वेश्चन बोल के बताऊंगा। फर्स्ट क्वेश्चन था कि जनसंख्या परिवर्तन के घटक कौन कौन से हैं। तो जनसंख्या परिवर्तन के घटक कौन कौन से हैं? तो 3 घटक हैं। प्रवास है, ठीक है ना? तो ये आपको बताने हैं 3 घटक कौन कौन से थे। क्लियर? समान मान वाले बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो आपको इसमें आइसोथर्म था, आपको इसमें था वर्णमात्री था, कोरोप्लेट था, डॉट मेथड था। तो इसमें आइसोप्लेट होगा। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इज किस प्रकार का उदाहरण है? तो इसमें आपका था ज्योमितीय, पूर्ववर्तीय, अध्यारोपित, रेफरेंस। और इसमें आपका था और भी थे। तो इसमें जो होना चाहिए ज्योमिति होना चाहिए। ब्राज़ील का सबसे ऊंचा जो पर्वत है वो कौन सा है? ठीक है ना? तो पिच डिकनो करके कुछ पर्वत था, वो आपका होगा। भारत के किस राज्य में 2020 तक रेल सेवा उपलब्ध नहीं थी? तो वो आपका सिक्किम था। चीन की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आपको पता ही है, यांगटी सिकियांग, हांगहो, ये इस तरह से नदियाँ थी। नदी अफवाह का पैटर्न नहीं है, तो उसमें आपका था जालीदार है, आर्य है, रेखी है, इस तरह से कुछ था। क्लियर? तो आपको पता चल गया होगा। ध्रुवीय क्षेत्र में तीव्र गति से चलने वाली हवा क्या कहलाती है? आपको सब पता है। तो वहाँ पर बिलजार्ड कहलाते हैं, बिलजार्ड था। भारत में पहली रेलवे लाइन का प्रारंभ कब हुआ था? आपको पता है 1853 में हुआ था। मुंबई से ठाणे के बीच चली थी 53 किलोमीटर की। भारत मानव तथा प्रकृति के बीच अंत्यक्रिया को क्या कहते हैं? उसको क्या कहलाएंगे? संभववाद था, नवनिश्चयवाद था, नियतवाद था। ये आपको कौन सा होगा? तो कौन सा होगा आप देख लेंगे। संभववाद था। 13वीं शताब्दी के अहोम लोग किस क्षेत्र से ब्रह्मपुत्र घाटी की ओर चले गए थे? तो यहाँ पर आपका था बांग्लादेश, चीन था, तिब्बत था। और एक क्वेश्चन ऑप्शन और था, तो यहाँ पर जो गए थे वो आपके तिब्बत की ओर गए थे। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका नोएडा में है। भू राजनीतिक मॉडल किसने दिया था? तो कोहन। सफ़ेद हाथियों की भूमि किसे कहा जाता है? तो सफ़ेद हाथियों भूमि कहते हैं वो थाईलैंड को। माता तो क्रांति का दार्शनिक आधार क्या है? तो यहाँ प्रत्यक्षवाद था, व्यवहारवाद था और भी थे। तो यहाँ पर थोड़ा देखना है। तो यहाँ पर आपका प्रत्यक्षवाद या आप व्यवहारवाद होगा, इसमें जो आंसर होगा व्यवहारवाद या प्रत्यक्षवाद एक हो सकता है। क्षोभ मंडल के समता मंडल की कौन सी परत अलग करती है? तो ये सबको पता होगा आपको। क्षोभ समता मंडल, क्षोभ जो यानी कि आपका जो ट्रोपोपॉज है, ठीक है ना, वो अलग करता है। और सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ये तो सबको पता ही है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। विश्व का पहला भारतीय विरासत वाला शहर कौन सा है? तो अहमदाबाद है। ग्रेट कैनियन किस देश में स्थित है? ये पूछा गया था सवाल। तो आपका है कहाँ पर? USA में। मानव विकास वैज्ञानिक अध्ययन क्या है कहलाता है? तो आप इसको एक बार देख लेंगे। तो इसको मेरे को ऑप्शन तो नहीं याद है। भारत सरकार द्वारा भूमि उपयोग को कितने श्रेणियों में विभाजित किया गया है? तो ये NCERT आपकी 12th का है। तो इसमें आपको 3 भागों से विभाजित किया गया है। क्लियर फ्रेंड्स? इसमें काफ़ी NCERT से रिलेटेड क्वेश्चन थे। भारत में जनसंख्या विस्फोट कब देखा गया था? तो यहाँ पर 1921 से 1951 था, ऐसे था। 1931 1951 था, 1951 से 1981 था। तो 1951 से 1981 वाला एक क्वेश्चन आपका ऑप्शन सही था। कृषि स्थान पर सिद्धांत किसने दिया था? तो वॉन थ्यूने ने दिया था। हेरोडोमर किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित है? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना संबंधित है। रबड़ किस प्रकार की वनस्पति से संबंधित है? तो रबड़ जो है आपकी रबड़ जो है वो आपकी रिलेटिव है, वो है आपकी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति। दक्षिण पूर्वी एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा देश है इंडोनेशिया। विश्व का प्रथम मानचित्र कौन था? तो अनेक्सीमेंडर है। प्रथम क्षेत्र के अंतर्गत कौन सी गत
विधि का शामिल करते हैं। तो प्राथमिक गतिविधि शामिल करते हैं, आपको सारी एक्टिविटीज़ आती हैं, पशुपालन है वगैरह, ये सारा सब कुछ आता है। तो ऑप्शन मेरे को पता नहीं है, आपको याद हो तो आप देख सकते हैं। तो मेरे प्रिय दोस्तों, अगर हमारी वीडियो पसंद आती है प्लीज़ उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। काफ़ी लोग देखते हैं लेकिन लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करते, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, आप थोड़ा सा ऐसे आप देखते हैं तो उसकी थोड़ी मोटिवेशन मिलता है ना। तो आप थोड़ा सा देख लिया कर लें। तो इसके बाद आपका ये आता है विश्व, अब इसके भारतीय कुल प्रवासी कितने प्रतिशत अंतर्राज्यीय प्रवास थे। तो आपको इसमें था शायद 2% 3% था, थोड़ा देखना, इसको मेरे को पता नहीं है। पृथ्वी पपड़ी के द्वारा दूसरी पृथ्वी पाए जाने वाले जो है, तो आपको इसमें था सिलिकॉन था। मानचित्र में उत्तर दिशा की ओर तीर दार्शनिक जो दर्शाने वाला उद्देश्य क्या होता है, तो नॉर्थ को संकेत करता है। NCERT 6 में दे रखा है ये, क्लियर। आप मानचित्र में देखेंगे तो वहाँ पर मानचित्र जो चैप्टर है उसमें मिल जाएगा आपको। कौन सा कारक ग्रामीण आदिवासी को प्रभावित करता है, तो ये आपकी दे रखा है, आपके 12th क्लास NCERT की दे रखा है, उसमें दे रखा है। तो इसमें सारे आते हैं, आपके जल आपूर्ति है, आपकी धरातल बनावट है, सुरक्षा वगैरह, ये सारे सब इसमें आते हैं, तो सब होगा। कौन सा आर्थिक कारक जनसंख्या वितरण को प्रभावित करता है, तो आपका वही था इसमें, आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन था और अर्बनाइजेशन था, औद्योगिकरण और आपका नगरीकरण था। भारत में योजना आयोग का स्थान कौन लिया है, तो योजना आयोग के स्थान में नीति आयोग आया है। भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी थी, तो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी। केंद्रीकृत आदिवासी को और किस नाम से, क्लस्टर आदिवासी के नाम से। रिमोट रेडार क्या है, लिक्विड इंडिस रेडार है, ठीक है, रेनी कहलाते हैं। तो आपको थोड़ा सा लेटर कर देख लेना। सिमलीपाल बायोस्फीयर कहाँ पर है, तो सिमलीपाल बायोस्फीयर है वो आपका कहाँ है, उड़ीसा में है। नवनिश्चयवाद के जनक कौन है, ग्रिफिथ टेलर है। समुद्र समीर दिन के समय चलते हैं, और दिशा कौन सी होगी, जो दिन चलेगा समुद्र समीर दिन में किस दिशा को चलेगा, तो कहाँ कैसे चलता है, तो आपको पता है हाई प्रेशर लो प्रेशर मूव चलता है, तो कहाँ चलेगा, इस तरह की वो चलेगा, क्लियर फ्रेंड्स। और यहाँ देखते हैं बार ग्राफ के प्रकार कितने हैं, तो बार ग्राफ के साथ 3 प्रकार हैं। तो यहाँ पर सड़क, रेलवे, नदी, एक तरह रेखीय प्रतिरूप है, रेखीय प्रतिरूप से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, क्लियर फ्रेंड्स। तो 42 हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अब इसके बाद आता है 43 है। 43 में आपका देख लेते हैं कि किस जलवायु ज्वालामुखी के विस्फोट होने के बाद धूल कण छतरी के समान फैल जाता है, तो आपका पिलनी होगा, ठीक है, पिलनी था, वल्केनियन था और इस्तांबुली था, ये इस तरह से थे इसमें। मानचित्र में नीले रंग को कैसे दर्शाते हैं, तो आपको वाटर दिखाएंगे। पर संभववादी कौन है, OH के स्पेट है। संघन और घनिष्ठ आदिवास क्या कहलाता है, थोड़ा सा मैं स्पीड से पढ़ रहा हूँ, आप वॉच करके आपको इसको पढ़ सकते हैं, लिख सकर याद कर सकते हैं। सघन और घनिष्ठ आदिवास और किस नाम से, क्लस्टर आदिवास के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। मंगल जो शब्द किस वनस्पति के लिए उपयोग किया जाता है, तो ये आपको मैंग्रोव वन से होना चाहिए, क्लियर। ये कन्फर्म तो नहीं कह सकता, आप मैंग्रोव वन से होगा जहाँ तक है। कौन सा विषय मानव भूगोल के संबंधित नहीं है, तो इसमें आपका मानव भूगोल, इसमें भौतिक भूगोल दे रखा था, वो नहीं है। लुगदी कागज किस प्रकार के उद्योग से संबंधित होता है, तो ये आपका वन उद्योग से संबंधित है। मूरी में स्थित हिंडाल्को किस चीज़ के लिए उत्पादन, एल्युमिनियम होता है। CCL का मुख्यालय कहाँ पर है, तो रांची में है। संथाल जनजाति का निवास क्षेत्र क्या है, तो वहाँ पर कई क्षेत्र दे रखे थे, झारखंड, बिहार वगैरह वगैरह, उसमें था। 2022 में झारखंड 22 जिलों में कितने प्रखंड थे, 226 थे। झारखंड में तांबा का भंडार कहाँ मिलता है, तो आपको इसमें देखना, ठीक है ना। शिला आपको कहाँ मिलेगा, तो घाटशिला है, इस तरह से यहाँ पर मिलता है। आदित्य औद्योगिक क्षेत्र किस जिले में पड़ता है, तो इसको आप देख लेना। झारखंड का प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है, तो चावल है। सारंडा वन किस राज्य में राज्य सीमा बनाता है, तो ये बनाता है आपकी उड़ीसा और छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र आता है, वहाँ बनाता है। उड़ीसा से बनाती है सीमा ये। झारखंड में ग्रीष्म ऋतु सब कम से कम कब रहती है, तो ये रहती है आपकी मार्च से लेकर के जून तक रहती है, ठीक है ना। मार्च, अप्रैल, मई, जून। झारखंड में झरिया की कोयले खनन कब से प्रारंभ हुआ था, तो 1850 के समथिंग, 1850 होगा। और झारखंड में कुल वन क्षेत्र कितना है, तो आपका 23,000 कुछ था, ठीक है ना, वो आपका इसमें आएगा। झारखंड में जनसंख्या घनत्व तो सबसे कम किस में है, तो सिमडेगा में है, ठीक है ना। और 2011 के अनुसार झारखंड में सबसे अधिक आबादी वाला जो जिला है वो है आपका है रांची है,
क्लियर फ्रेंड्स। अब देखते हैं आपका 63 वाला क्वेश्चन है, क्रीवुरी किस खाने के लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपके लोहा के लिए प्रसिद्ध है। 2011 में जनगणना अनुसार आपका जो इसमें झारखंड का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है वो आपको कौन सा है? धनबाद है। बोकारो इस्पात की स्थापना किस देश से हुई थी? तो रूस के सहयोग से हुई थी। JIDECO को कंपनियों किस और नाम से जाना जाता है? तो इसको अब कब शामिल किया गया था? 1916 था, उसमें 13 था। देख लेना उसमें झारखंड किस जिले में बॉक्साइट नहीं पाया जाता है? ये आपको देखना है किस में नहीं पाया जाता है। तो मुझे तो नहीं मिला है, आप देखना है इसको। पृथ्वी का सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र है वो महासागर है। वन को सुरक्षित रखना क्यों आवश्यक है? कि भाई वन को सुरक्षित नहीं रखेंगे अनियमित हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, अनियमित होने से ही हमारी ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा नहीं मिल पाएगी। इस तरह से ये सारा इसमें होगा। ऐसे अधिवास जहाँ लोग कृषि, वानिकी, खनन और मत्स्य पालन करते हैं, किस प्रकार अधिवास में आते हैं? तो हमारे ये आते हैं ग्रामीण अधिवास, ठीक है ना। हैमलेट था, ग्रामीण अधिवास था। अब हैमलेट ग्रामीण अधिवास में एक हो सकता है। स्केल की आवश्यकता इसमें होती है, तो स्केल आपको मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, चाहे आपका कौन सा भी हो, ठीक है ना। 3 प्रकार से स्केल को मापा जाता है। चाहे आपको रिप्रेजेंट्स रूप से स्केल हो। अल्प बेरोजगारी कब होती है? अल्प बेरोजगारी जब होती है जब हमारे सबको रोजगार मिल जाता है। एक पारिस्थितिक तंत्र में मानव पोषी स्तर क्या होता है? तो क्या है ये? सर्वाहारी है। किस महासागर का आकार एस आकृति का? तो अटलांट महासागर का है। ये NCERT सेक्शन में दे रखा है। ग्रेट बैरियर रीफ स्थित क्या है? तो ये कहाँ है? आपके उत्तर पूर्व में स्थित है। कार्बन सिंक किसे कहते हैं? उष्णकटिबंधीय वनों कहते हैं। भारत में बहुस्तरीय योजना को और कितने स्तर में रखा गया है? तो ये आपका देख लेना, वो तो नहीं मिला है। MP लैट योजना तैयार की गई थी, इसको देखना। GIS किस प्रकार के डाटा को योजना उपयोग करता है? इसमें 1 2 3 4 उपयोग थे। नदी, पहाड़, झील किस प्रकार बनता है? तो ये भौतिक मानचित्र बनेगा। महासागरीय जल का निरंतर ऊपर उठना, नीचे गिरना क्या कहलाता है? तो तरंग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तरंग। अब देखते हैं 83 क्वेश्चन। 83 में दे रखा है, भारत का कौन सा शहर नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो भोपाल है। कोपेनिक जलवायु वर्गीकरण के आधार पर क्या रखा था? तापमान था। वर्षा दे रखी थी तापमान। इसमें हाड़ौती की जो पठार है वहाँ पर जलवायु पाई जाती है, तो वहाँ पर क्या अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है। रेड होल यानी वहाँ दे रखा था राठौर। रेड होल किसके लिए है? तो ये कोयले की खदान, कोयले निकालना जनजातियाँ हैं, जनजाति क्षेत्र है। तो ये आपको NCERT आपका जो 10 की है वहाँ से आया है। न्यूजीलैंड में कौन कौन से द्वीप हैं? 2 द्वीप हैं, उत्तरी द्वीप और दक्षिण द्वीप। द्रविड़ की कितने % पाया जाता है? तो आपके NCERT आपकी 12 की है, उसमें देखेंगे तो वहाँ 20% है। मास मूवमेंट जो अफ्रा है वो अच्छा भूस्खलन से है, और भी इसमें मूवमेंट दे रखे थे अपक्षय वगैरह। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कास्ट स्थलाकृति काफ़ी विस्तृत क्षेत्र में फैली हुई है। तो कास्ट स्थलाकृति काफ़ी विस्तृत क्षेत्र में फैल जाती है, तो जिस तरह से आप उसे क्या कहते हैं? पोल्जे कहलाते हैं। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है, तो ये ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग आपका रूस वाला सबसे लंबा रेल मार्ग है। घाटी के नीचे उतरने वाली हवा को क्या कहते हैं? कैटाबेटिक कहलाते हैं। भारत का सबसे बड़ा सड़क मार्ग कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा है आपका NH-44। ला नीनो प्रभाव मानसून क्या प्रभाव डालता है? तो ये आपका प्रभाव डालता है प्रशांत महासागर में। इसके बाद आपके हिंद महासागर, ये सब पे इस पर प्रभाव डालेगा। गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, दामोदर किस सागर में गिरती हैं? तो ये गिरती है बंगाली खाड़ी में। भारत कौन सा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है? तो यह राजस्थान है। अमेरिका को कितने प्रदेशों में बांटा गया है? तो 13। किस देश में सबसे अधिक लिंगानुपात है? तो सबसे है लाटविया। किस सागर में झील की ज्वालामुखी का प्रभाव नहीं है? तो बाल्टिक सागर। दक्षिण पूर्वी एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो इंडोनेशिया है। तो ये आपके 100 क्वेश्चन थे। इसमें आप लोग 1-2 क्वेश्चन को आंसर नहीं पता है मेरे को, आप उसको चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से ये सारे क्वेश्चन थे। अगर हमारी वीडियो पसंद आए प्लीज़ उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय एंड गुड मॉर्निंग।